सोचिए, आप अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में बैठे हैं, हाथ में पॉपकॉर्न है, पूरी तरह से माहौल में है, और अचानक फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर राष्ट्रगान बजने लगता है। हम सबने अनुभव किया है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, जिसमें देशभक्ति है, सम्मान का सवाल है और हाँ, कुछ विवाद भी हैं। देखिए, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने का ये सफर ना कोई सीधी साधी लाइन नहीं है। ये 60 के दशक में शुरू हुआ, फिर बीच में रुक गया और फिर अदालती फैसलों के साथ इसकी वापसी हुई। तो चलिए इस कहानी के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद। वो देश के लिए एक मुश्किल दौर था। लोगों का मनोबल बढ़ाना और उनमें एकता की भावना जगाना बहुत जरूरी था। तब सरकार को लगा कि सिनेमा एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। उन्होंने सिनेमा हॉलों से आग्रह किया कि हर शो से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए। मकसद था लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करना। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चला नहीं। धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि बहुत से लोग राष्ट्रगान को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। कुछ लोग बैठे रहते, कुछ बातें करते और कुछ तो बीच में ही उठकर चले जाते। इस तरह के अनादर को देखते हुए सिनेमा हॉलों ने खुद ही राष्ट्रगान बजाना बंद कर दिया। फिर कई सालों तक ये मामला शांत रहा, लेकिन साल 2003 में कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने राज्य के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना कंपल्सरी यानी अनिवार्य कर दिया। ये एक राज्य की पहल थी, लेकिन इसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। और फिर एक फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे श्याम नारायण चौकसे। वो करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम देख रहे थे। अब फिल्म के एक सीन में राष्ट्रगान बजता है। उन्होंने देखा कि हॉल में कई लोग बैठे हुए हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि यह राष्ट्र का अपमान है, और बस यहीं से उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की ठान ली। चौकसे जी की याचिका का असर पूरे देश पर पड़ा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और देश भर के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले पर बहुत बहस हुई और 2 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में बदलाव किया। उन्होंने इसे अनिवार्य से हटाकर वैकल्पिक बना दिया। मतलब अब यह सिनेमाघरों की मर्जी पर था कि वो राष्ट्रगान बजाना चाहते हैं या नहीं।